देखिए हमने पहली क्लास में करा था ट्रेडिंग अकाउंट, फाइनल अकाउंट के 3 अकाउंट थे जिसमें हमने पढ़ा था पहला ट्रेडिंग अकाउंट। आज हम पढ़ेंगे ट्रेडिंग अकाउंट, सॉरी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या होता है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को कहते हैं लाभ और हानि खाता हिंदी में। इस अकाउंट से ही आपका नेट प्रॉफिट और नेट लॉस निकलता है, और नेट प्रॉफिट और नेट लॉस ही आपने वैसे पिछली क्लास में ट्रेडिंग अकाउंट पढ़ा था तो उसमें ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस देखा था। ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस एक्चुअल प्रॉफिट और लॉस नहीं होता। जो एक्चुअल प्रॉफिट और लॉस होता है वो नेट प्रॉफिट और नेट लॉस होता है, और किस अकाउंट से आएगा? पी एंड एल अकाउंट से आएगा, अर्थात प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से आएगा। तो बड़ा इंपॉर्टेंट ये है चीज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्योंकि जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से नेट प्रॉफिट और नेट लॉस आएगा वो आपकी कैपिटल में ऐड हो जाएगा या माइनस होगा। जब प्रॉफिट होगा तो आपकी कैपिटल क्या हो जाएगी? ऐड हो जाएगी। और जब लॉस होगा तो कैपिटल क्या हो जाएगी? माइनस। ये हमने पहले भी समझा हुआ है अकाउंटिंग इक्वेशन वाले चैप्टर में। जब प्रॉफिट आता था तो कैपिटल में क्या हो जाता था? ऐड हो जाता था। और जब नेट लॉस आता था तो कैपिटल में क्या हो जाता था? माइनस। अब एक बार प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट देखते हैं। देखिए ये फॉर्मेट है, ठीक है, आप नोट कर देंगे। बेसिकली सबसे पहले क्या होता है, अगर ट्रेडिंग अकाउंट में लॉस आता है तो वो डेबिट साइड में आता है, क्योंकि ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉस आर डेबिटेड। अगर प्रॉफिट आता है तो कौन सी साइड में आएगा? क्रेडिट। या तो प्रॉफिट आएगा या लॉस आएगा, दोनों चीजें एक साथ नहीं आएंगी, ठीक है। फिर अब इधर लिखते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंस। क्या लिखते हैं? इनडायरेक्ट। डायरेक्ट एक्सपेंस आपको पता है जो फैक्ट्री से रिलेटेड, मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड खर्चे होते हैं वो आपके सारे डायरेक्ट एक्सपेंस कहलाते हैं। और जो ऑफिशियल खर्चे होते हैं, मैन्युफैक्चरिंग के बाद जो खर्चे चालू होते हैं, वो सारे क्या कहलाते हैं? इनडायरेक्ट एक्सपेंस, ठीक है। तो कौन कौन से हैं जरा समझते हैं। पहला है सैलरी, जो हम किसी को सैलरी देते हैं, आपको पता ही है। अच्छा, बेसिकली एक चीज और है, वेजेस और सैलरी में क्या फर्क होता है मैं बताता हूँ। देखिए आप ऐसे भी समझ सकते हैं, वैसे वेजेस तो हम जो डेली देते हैं वो होता है, और जो सैलरी हम मंथली देते हैं वो होता है। लेकिन एक और फर्क है, जो शरीर से काम लेता है, क्या? जो शरीर से काम लेता है उसको हम देते हैं वेजेस, और जो दिमाग से काम लेता है उसे देते हैं हम सैलरी। देखो मजदूर वगैरह क्या करते हैं, अधिकतर शरीर से काम लेते हैं, डेली काम करते हैं, डेली पैसे ले जाते हैं, डेली काम करते हैं। कहते हैं ना डेली काम करना है, डेली पैसे ले जाने, डेली काम करना है। अब सर हमारे 3 दिन के पैसे हो गए, दे दो, क्योंकि उन्हें रोज के खर्चों को चलाने के लिए अपने पैसे लेने पड़ते हैं। लेकिन जो सैलरी वाला होता है वो पूरे महीने के बाद लेता है। तो क्या जो शरीर से काम लेता है वो वेजेस। वेजेस क्या होता है? एक डायरेक्ट एक्सपेंस होता है। और जो दिमाग से काम लेता है वो सैलरी। अगर कोई अकाउंटेंट होगा वो 2 दिन के पैसे लेगा, वो क्या लेगा? सैलरी। लेकिन जो मजदूर होगा, जो लेबर का काम कर रहा है, फैक्ट्री में काम कर रहा है, वो 5-6 दिन, 3 दिन, रोज के इस हिसाब से पैसे लेते रहते हैं, ठीक है। वैसे सैलरी बहुत बड़ा टॉपिक है। जब हम इनकम टैक्स पढ़ते हैं तो उसके अंदर सैलरी सबसे बड़ा टॉपिक होता है। तो सैलरी बड़ा इंपॉर्टेंट है, लेकिन फिलहाल ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। दूसरा और है रेंट। अगर हम किसी को क्या दे रहे हैं? रेंट दे रखे हैं। हमने कोई बिल्डिंग ले रखी है, फैक्ट्री ले रखी है, अगर उसको हम रेंट दे रहे हैं, सॉरी फैक्ट्री नहीं, बिल्डिंग ले रखी है, उसका रेंट दे रहे हैं, तो वो इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, स्टेशनरी का जो खर्च होगा, प्रिंटिंग का खर्च होगा। पोस्टेज एंड कोरियर, पोस्टेज कहाँ से होती है? डाकखाने से, पोस्ट ऑफिस से। और कोरियर क्या होता है? प्राइवेट होता है। इसके भी जो चार्ज दोगे वो क्या होते हैं? इनडायरेक्ट एक्सपेंस। टेलीफोन एंड इंटरनेट एक्सपेंसेस। इंश्योरेंस एक्सपेंस, देखिए समझिए, ये इंश्योरेंस एक्सपेंस कौन से एक्सपेंस है? ये इंश्योरेंस एक्सपेंस पर्सनल इंश्योरेंस का एक्सपेंस नहीं है। अगर हम पर्सनल इंश्योरेंस करवाते हैं तो वो हो जाता है ड्राइंग। ये हमने फर्म का इंश्योरेंस करा रखा है, किसी गुड्स का करा रखा है, लेबर का करा रखा है, एम्प्लॉयड का करा रखा है, या फैक्ट्री की बिल्डिंग का, सॉरी ऑफिस की बिल्डिंग का करा रखा है, ये वो है। अगर हम पर्सनल करवाते हैं तो वो इसमें नहीं आएगा, वो क्या माना जाएगा? बोलो, ड्राइंग माना जाएगा, ठीक है। समझ में आया? ठीक है जी। फिर रिपेयर, कोई टूट फूट हो गई। डेप्रिसिएशन आपको पता ही है, लॉस ऑफ द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। इंटरेस्ट, हमने बैंक से कोई लोन लिया, उसके ऊपर क्या दे रहे हैं? इंटरेस्ट। किसी से लोन लिया, उसके ऊपर क्या दे रहे हैं? इंटरेस्ट। तो हमारे लिए इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, ठीक है। फिर बैड डेब्ट्स। बैड डेब्ट्स क्या होता है? जो पैसा हमारा डूब गया, जो पैसा हमारा डूब गया, हमारे को पता है कि वो पैसा अब नहीं आएगा, तो हमारे लिए क्या हो जाता है? लॉस हो जाता है। पी एंड एल अकाउंट में 2 आइटम आती है, एक तो आता है एक्सपेंस और एक आते हैं लॉस। अधिकतर एक्सपेंस होते हैं, कुछ लॉस है, तो बैड डेब्ट्स एक तरीके का क्या होता है? लॉस होता है, ठीक है। फिर आता है जर्नल एक्सपेंस। छोटे मोटे जो खर्चे होते हैं उन्हें जर्नल या ऑफिस एक्सपेंस में डाल देते हैं। अगर इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस, अगर बिजली का इस्तेमाल हो रहा है ऑफिस में, इलेक्ट्रिसिटी। फ्रेट आउटवर्ड, आपका माल जा रहा है, आपका माल जा रहा है। देखिए क्या होता है, एक होता है फ्रेट इनवर्ड या कैरेज इनवर्ड या कार्टेज। दुकान में माल आ रहा है, फैक्ट्री में माल आ रहा है, हम उसका भाड़ा दे रहे हैं,
तो इट इज कॉल्ड इनवार्ड। एक होता है आउटवार्ड, मेरे यहाँ से माल जा रहा है। देखो जब मेरे यहाँ से माल जाता है, सपोज करो मेरी आटे की दुकान है, अगर आप आटा खरीदने आए 5-10 किलो लिया तो आप खुद ही लेके जाओगे। अब आपने कहा कि भाई 50 किलो आटा भेज दो, तो मैं पूछूंगा जी क्या काम है, 50 किलो एकदम बड़ा ऑर्डर है जी, हम भंडारा लगा रहे हैं आप भेज दो। तो मैं उन्हें कहूँगा जी ठीक है आप मुझे एड्रेस दे दो मैं भेज दूँगा। मैंने रिक्शा वाले को बुलाया, मैंने 50 किलो आटा इनके घर पे दे के आइए। तो रिक्शा वाला पता है क्या सवाल पूछेगा, भाड़ा कौन देगा, रिक्शा का भाड़ा कौन देगा। अब बेसिकली क्या होता है, रिक्शा का भाड़ा आप ही दोगे, आप माल मंगा रहे हो, लेकिन मैं कहता हूँ ऑर्डर बड़ा है, धर्म के काम में भी लग रहा है, तो भाड़ा मैं दे दूंगा। तो बेसिकली माल पहुंचाने का भाड़ा कौन दे रहा है, मैं दे रहा हूं, जो माल सेल कर रहा है, तो इट इज कॉल्ड आउटवार्ड। और अगर वही देगा तो कुछ नहीं है, अगर वो देगा तो कुछ नहीं है, भाई मेरी जेब से क्या पैसा जा रहा है। तो अगर मैं दे रहा हूं, जैसे होता है ना आपके घर पे कोई खाने का सामान मंगाते हो तो कहते नहीं है 200 रुपए से ऊपर का ऑर्डर आपके घर पे फ्री होम डिलीवरी होगा। तो फ्री होम डिलीवरी होगा, लेकिन फ्री तो नहीं होता ना, लेबर भी रखनी पड़ेगी, लड़का भी रखना पड़ेगा, बाइक से भी आएगा, तो सारे खर्चे करने पड़ेंगे ना, तो इट इज कॉल्ड फ्रेट आउटवार्ड। ठीक है, ठीक है। फिर उसके बाद डिस्काउंट अलाउड, आपने कोई माल खरीदा उस पर आपको डिस्काउंट मिल गया या कमीशन मिली। कमीशन क्या होती है, जो हमारा माल बिकवाता है तो कई बार कहता है मुझे कुछ कमीशन चाहिए, तो बेसिकली ये कमीशन होती है। ठीक है, एडवर्टाइजमेंट पे खर्चा करा, स्टाफ वेलफेयर एक्सपेंस, चाय नाश्ते का खर्चा, स्टाफ के वेलफेयर के लिए कोई काम करा तो स्टाफ वेलफेयर एक्सपेंस होता है। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब माल को सेल करने के लिए, डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए जो खर्चा होता है वो हमारा सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस होता है। लीगल चार्ज, कई बार है ना कोई एफिडेविट बन रहा है फर्म का, तो उसमें क्या होता है लीगल डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। क्या लगते हैं, कोई एफिडेविट बन रहा है, कोर्ट से कोई काम है, कुछ भी चीज है, तो उसमें लीगल डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। अब उन डॉक्यूमेंट्स का क्या होता है, खर्चा होता है, तो बेसिकली वो क्या होता है बोलो, लीगल चार्जेस। ठीक है, दूसरा होता है ऑडिट चार्जेस। ऑडिट चार्जेस क्या होता है, देखिए जो फर्म होती है ना और कंपनियां होती है, एक सर्टेन लिमिट से ऊपर उनको अपने अकाउंट्स का ऑडिट करवाना पड़ता है। और ऑडिट कौन करता है, ऑडिट कौन करता है, सीए। बेसिकली ऑडिटर करता है, लेकिन कौन करता है, सीए। अब वो ऑडिट करने के लिए अलग से चार्जेस लेता है। कई फर्में, कई कंपनियां जो होती है बड़ी बड़ी, वो तो अपना सीए रखती है, लेकिन जो फर्म होती है वो सीए नहीं रखती, वो उनको ऑडिट करवाना पड़ता है। तो ऑडिट के कुछ चार्ज लगते हैं, एक क्लास में बताऊंगा कि ऑडिट का मतलब क्या होता है, उसके कुछ चार्ज लगते हैं। तो वो चार्ज क्या है, वो चार्ज इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। ठीक है, जो आपको नहीं समझ में पूछ सकते हो। ठीक है, टू कन्वेंस एक्सपेंस, अब आपके ऑफिस का कोई काम था, आपको बुलाया ऑफिस वालों ने, बॉस ने बुलाया, कह रहे भाई ये लेटर है, इसे आईटीओ देके आना है। अब बस से जाओगे, ऑटो से जाओगे, मेट्रो से जाओगे, कैसे भी जाओगे, आने जाने का खर्चा कौन देगा, आने जाने का खर्चा कौन, आप नहीं दोगे, आप क्यों दोगे, फर्म का काम है, आप क्यों पैसे दोगे, खर्चा देगी फर्म। क्या खर्चा देगी, फर्म। तो फर्म अगर आने जाने का किसी भी चीज का खर्चा दे रही है तो कन्वेंस एक्सपेंस है, लोकल के लिए। अब टूर्स एंड ट्रैवलिंग क्या है, कई बार क्या होता है फर्म के काम से आपको आउट ऑफ द स्टेशन भी जाना पड़ता है, वहां पे ट्रेन का, होटल में रहने का, जो भी होता है वो सारे खर्चे क्या कहलाते हैं, टूर्स एंड ट्रैवलिंग। हाँ, वो फर्म देती है, वो क्या कहलाता है, टूर्स एंड ट्रैवलिंग। इंटरेस्ट हमने पहले भी इसको कवर कर लिया। टू चैरिटी, अगर आप किसी तरीके का दान पुण्य कर रहे हो, किसके नाम से, किसके नाम से, फर्म के नाम से। मेरी परचून की दुकान थी, कोई आ गया जी भंडारा लगा रहा हूँ, ले जा भाई 10 किलो आटा, किसने दिया है, फर्म ने दिया। अगर मैं घर पे हूँ, किसी 100 रुपए दे दिए, वो फर्म का खर्चा नहीं है, मेरे माता पिता ने दे दिए, वो फर्म का खर्चा नहीं है, मैंने क्या दिया है। अच्छा चलो बेसिकली देखते हैं, मेरी शॉप है परचून की, ठीक है, अब वहां पे कोई बंदा आ गया, कह रहा जी मैं भंडारा लगा रहा हूँ, तो एक तो मैंने उसे 500 रुपए दे दिए कैश, तो क्या जर्नल एंट्री होगी, जर्नल एंट्री क्या होगी बोलो, जर्नल एंट्री होगी चैरिटी अकाउंट डेबिट टू कैश। मैंने कैश दिया है, परचेज माल तो नहीं दिया। लेकिन सपोज करो मैंने 10 किलो आटा दे दिया अपनी दुकान से, फर्म का बेसिकली, तो क्योंकि मेरा स्टॉक माइनस हो गया, तो एंट्री क्या होगी, चैरिटी अकाउंट डेबिट टू परचेज। ठीक है, ठीक है। फिर हम इस तरफ आ जाते हैं, क्रेडिट की साइड की तरफ। इस तरफ सारी हमारी इनडायरेक्ट इनकम आती है। क्या आती है, इनडायरेक्ट इनकम। पहली चीज है बाई रेंट। अब रेंट आपने देखा, हमने दिया भी था, हमें मिला भी, लेकिन कैसे मिला। सपोज करो मेरा इंस्टीट्यूट है और मैंने एक बिल्डिंग खरीदी 3 मंजिल की, 2 मंजिल पे इंस्टीट्यूट चल रहा था, 1 मंजिल खाली थी। किसके नाम से खरीदी, फर्म के, अपने पर्सनल नाम से नहीं, फर्म के नाम से, क्योंकि हम ये अकाउंट्स वगैरह किसके लिए मेंटेन कर रहे हैं, फर्म के लिए। 3 मंजिल की बिल्डिंग थी, 2 मंजिल पे इंस्टीट्यूट चल रहा था, एक मंजिल खाली थी।
मैं क्या करता खाली का, मैंने उसे क्या दे दिया, किराए पे दे दिया, वहां से मेरे को 20,000 रुपये महीना किराया आने लग गया। इट इज कॉल्ड इनडायरेक्ट इनकम, इट इज कॉल्ड रेंट रिसीव्ड। अब ये इनडायरेक्ट इनकम क्या है, क्योंकि मेरा बेसिकली काम क्या है, ट्यूशन पढ़ाने का। अब मैं रेंट तो रिसीव नहीं करता ना, बेसिकली मैं किराए पे प्रॉपर्टी थोड़ी दे रहा हूँ। तो बेसिकली क्योंकि ये मेरी डायरेक्ट इनकम नहीं है, ये मुझे अलग सोर्स से हो रही है, तो ये और किसको हो रही है, किसको हो रही है, फर्म को हो रही है। इट इज कॉल्ड इनडायरेक्ट इनकम। ऐसे ही जैसे हमने डिस्काउंट दिया, ऐसे हमारे को डिस्काउंट रिसीव, कमीशन रिसीव भी हो सकता है। ऐसे हमने कोई इन्वेस्टमेंट करी किसके नाम से, फर्म के नाम से, उसमें हमारे को इंटरेस्ट मिला, तो हमारी कौन सी इनकम मानी जाएगी, बोलो, इनडायरेक्ट इनकम। जोर से बोलो, ठीक है। डिविडेंड ऑन शेयर, डिविडेंड किस में मिलता है, डिविडेंड मिलता है शेयर्स पे। किस पे मिलता है, शेयर पे। आपने फर्म के नाम से, कंपनी के नाम से कोई शेयर खरीद ली इन्वेस्टमेंट के लिए, उस पर आपको जो मिला इंटरेस्ट, वो फर्म के लिए इनडायरेक्ट इनकम होता है, ठीक है। बाई बैड डेट रिकवर, अब ये बैड डेट रिकवर बड़ा मतलब समझने की चीज है बेसिकली। देखिए हमने पहले पढ़ा बैड डेट्स। बैड डेट्स कौन होता है, बैड डेट्स कौन होता है, ऐसे बोलो, डेटर या क्रेडिटर, कौन होगा, डेटर होगा, ठीक है। अब बैड डेट्स का मतलब क्या होता है कि मेरे को इससे पैसा नहीं आना, यही मतलब हो गया ना बैड डेट्स का मतलब, मेरा पैसा डूब गया। अब जब मेरा पैसा डूब गया और कभी आना ही नहीं, तो मैं उस लेजर को फाड़ के फेंक देता हूँ, नील कर देता हूँ, जीरो कर देता हूँ, ये कर देता हूँ कि मैं समझता हूँ वो पैसा मेरे पास कभी नहीं आएगा, ठीक है। अब मैंने क्योंकि लेजर जीरो कर दिया, समझो, क्योंकि मैंने लेजर जीरो कर दिया। अब कुछ दिन वो बंदा आ गया, उससे 1 लाख रुपए लेने थे, वो प्रकट हो गया एकदम, कह रहा जी मेरे साथ कोई दिक्कत होगी थी इसलिए मैं गायब हो गया, मैं बहुत लोगों के पैसे देने थे, मैं दे नहीं पाया, सर मैं कुछ पैसे आपको दे सकता हूँ। मैं कितने दे सकता, कह रहा जी मैं 40,000 रुपये दे सकता हूँ। मैंने 40,000 रुपये देगा तो लूंगा या नहीं लूंगा, भागते भूत की लंगोटी भली, पैसे तो लूंगा ही बेसिकली। अब वो 40,000 रुपये मेरे पास आ गए। अब नॉर्मल कंडीशन में समझो, नॉर्मल कंडीशन में अगर मैं डेटर को बैड डेट्स नहीं करता तो मेरी डायरेक्ट इनकम थी, मेरी बिजनेस इनकम थी, क्योंकि मैंने उसको बैड डेट्स कर दिया, उसके लेजर को फाड़ दिया, आग लगा दी, नील कर दिया, जो भी कर दिया। अब वो जो पैसा मिल रहा है ना, इट इज कॉल्ड इनडायरेक्ट इनकम। क्या होगी वो, क्योंकि मैं उसके लेजर को जीरो कर चुका हूं, नील कर चुका हूं। इसलिए बैड डेट रिकवर क्या होता है, इनडायरेक्ट इनकम। मिलता डेटर सही है, लेकिन इसीलिए वो इनडायरेक्ट इनकम होता है क्योंकि मैं बैड डेट्स कर चुका हूं, उसके लेजर को समाप्त कर चुका हूं, तो इसलिए बैड डेट रिकवर इनडायरेक्ट इनकम होती है। क्लियर है, पक्का। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट्स, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट्स। आपने कोई एसेट्स बेची प्रॉफिट पे, प्रॉफिट पे कैसे बिकती है एसेट्स, देखो समझो, मैंने कोई एसेट्स खरीदी 1 लाख रुपए की, 10 साल पे उस पर डेप्रिसिएशन लगाया, स्ट्रेट लाइन समझ लो, बेसिकली स्ट्रेट लाइन मेथड से लगाया 10%। अब 10 साल बाद उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। अब मैंने फिर भी बेची, मुझे 10,000 रुपये मिल गए, तो वो क्या है, प्रॉफिट है। या सपोज करो ऐसे समझ लो, मैंने कोई फिक्स एसेट्स खरीदी 1 लाख रुपए की, 5 साल पे डेप्रिसिएशन लगाया, 50,000 उसकी वैल्यू रहेगी। अगर 60,000 रुपये में बिक गई तो 10,000 का क्या हो जाएगा, प्रॉफिट, और अगर 40 में बिक गई तो 10,000 का क्या हो जाएगा, लॉस। तो किसी भी फिक्स एसेट्स को बेचने से कम होता है, फिक्स एसेट्स को बेचने से प्रॉफिट, लेकिन अगर प्रॉफिट होता है तो आपके लिए इनडायरेक्ट इनकम माना जाएगा। किसका प्रॉफिट, फार्म का। ये सारी चीजें किससे रिलेटेड है, फार्म से रिलेटेड है, ठीक है। अब आप वही चीज समझो, अगर क्रेडिट साइड डेबिट साइड से ज्यादा है, या क्रेडिट साइड डेबिट साइड से ज्यादा है, तो क्या होगा, नेट प्रॉफिट। क्या होगा, और नेट प्रॉफिट कहां पे ट्रांसफर हो जाता है, कैपिटल अकाउंट में। कैपिटल में प्लस हो जाता है, कैपिटल में माइनस हो जाता है। और अगर डेबिट साइड क्रेडिट साइड से ज्यादा है तो क्या हो जाएगा, नेट लॉस हो जाएगा। जैसे ऐसे समझो कि इस आइटम को छोड़ दो भी फिलहाल और इसको छोड़, ठीक है। अब ये सारी चीजों का जो एक्सपेंस थे, ये 1 लाख रुपए के थे सारे मिला के, ठीक है। और सारी इनकम जो थी वो मिलाकर कितनी थी, 2 लाख रुपए। तो कैसे करेंगे इसको, इधर भी 2 लाख रुपए लिखेंगे, इधर भी कितना लिखेंगे, 2 लाख। अब 2 लाख इनडायरेक्ट इनकम थी, एक्सपेंस 1 लाख के थे, तो 2 लाख में से 1 लाख गया तो कितने बचे, 1 लाख। तो 1 लाख रुपए का हमारा क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। क्या हो गया, क्योंकि क्रेडिट साइड डेबिट साइड से ज्यादा थी। अब दूसरी कंडीशन देख लो, ठीक है। यहां पे खर्चे थे 3 लाख रुपए के और इनकम कितनी थी, इनडायरेक्ट इनकम 2 लाख। तो यहाँ पे कितना लिखेंगे, 3 लाख। यहाँ पे भी कितना लिखेंगे, 3 लाख। तो लॉस कितने का हो जाएगा, 1 लाख रुपए का। क्लियर है, पक्का। अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा तो आप पूछ सकते हैं,
या वीडियो पे कमेंट भी डाल सकते हैं, मुझे ये चीज़ समझ में नहीं है सर आप बता दीजिए, ठीक है। चलो जी।